मुरादाबाद में सड़कों पर बिना कपड़ों के घूमती दिखाई दी युवती। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो तो मच गया हंगामा। विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरा। देखते ही देखते सवालों के घेरे में घिर गई सरकार। सोशल मीडिया पर मुरादाबाद का एक वीडियो तेजी के साथ में वायरल हो रहा है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में यह दिखाया जा रहा है कि एक युवती बिना कपड़ों के सड़क पर घूमती हुई दिखाई दे रही है। और जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो उसके साथ साथ इसकी पूरी कहानी भी वायरल हो गई। लोगों का कहना था कि इस बच्ची के साथ में रेप किया गया, बलात्कार किया गया और इसको बिना कपड़ों को ही सड़कों पर निकाल दिया गया। लोग कहने लगे कि बाबा की सरकार अब काम की नहीं रही। लोग कहने लगे कि बीजेपी की सरकार में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, जंगल राज चल रहा है। विपक्षी नेताओं ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर इसकी चर्चा होने लगी। लेकिन जब इसकी तफ्तीश की जाने लगी और इसकी जांच की जाने लगी तो पता लगा कि माजरा ही कुछ और निकल रहा है। अब जरा माजरा भी समझने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन उससे पहले कि बाइट सुन लीजिए जो एक पुलिस अधिकारी की है और जो पुलिस अधिकारी कहने की कोशिश कर रहे हैं, जरा उसको समझने की कोशिश आप भी कीजिएगा। 7 सितंबर 2022 को भोजपुर थाने में एक लड़की के फूफा जी द्वारा तहरीर दी गई कि उसकी भतीजी के साथ रेप की घटना हुई है। तहरीर प्राप्त होने पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लड़की और लड़की के माता पिता के 161 और 64 हुए, जिसमें दोनों ने इस प्रकार की घटना होने से इनकार किया। इसके बावजूद समय साक्ष्य के आधार पर एक व्यक्ति नौशे को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई। वीडियो सुन के आप समझ तो गए होंगे कि आखिर माजरा क्या है। चलिए हम आपको समझा देते हैं। इन पुलिस अधिकारी का कहना था कि इस लड़की के फूफा के द्वारा एक तहरीर दी गई कि इनकी बच्ची के साथ में रेप किया गया और रेप करने के बाद में इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया और जब मुकदमा दर्ज हो गया तो फिर तफ्तीश शुरू कर दी। लेकिन अब इस पूरे मामले का पेच समझने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इसके पीछे की वो कहानी जो अभी तक बेपर्दा नहीं हुई है और पर्दों के अंदर ही जाकर छुपी हुई है। फूफा के द्वारा शिकायत दर्ज करवाने के बाद इस बच्ची के माँ बाप भी सामने आ जाते हैं और जो माँ बापों ने कहा वो सुनकर आप चौंक ही जाएंगे। माँ बापों ने कहा कि इनकी बच्ची का मानसिक संतुलन बचपन से ही ठीक नहीं है और वो इसी तरह से निकल जाती है। उनकी बच्ची के साथ में कोई भी आपराधिक घटना नहीं हुई है और किसी भी तरह की कोई भी ज्यादती नहीं की गई है। इस लड़की के माँ बाप के बयान के बाद में मामला और फंस गया। फूफा जी ने कहा कि बलात्कार हुआ है, माँ बाप कह रहे हैं कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो आखिर माजरा क्या है? जब इसकी तफ्तीश की गई, इसकी जांच की गई तो पता चला कि इस बच्ची के साथ में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है। जरा इस बयान को भी सुन लीजिएगा। मुरादाबाद थाना भोजपुर का एक वीडियो जो है वो इंटरनेट पर वायरल हुआ है। उसके बारे में अवगत ये कराना है कि इस वीडियो में एक लड़की जो है वो पैदल चलती हुई दिखाई दे रही है और इसमें इस लड़की के फूफा ने एक सूचना दी गई जिसमें 6 तारीख में इसमें सूचना दी कि ये मेरी लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और घटना की तारीख इसमें 1 बताई है और उसके बाद तुरंत पुलिस ने इसमें एफआईआर करी है। एफआईआर करने के बाद 161 सीआरपीसी में इसमें बयान हुए हैं। लड़की के माता पिता के बयान हुए हैं। लड़की के माता पिता ने ये बताया है कि हमारी जो लड़की है उसको मानसिक रूप से थोड़ी दिक्कतें रही हैं और इस प्रकार की घटना नहीं हुई है। उसके पश्चात 164 सीआरपीसी जो कि मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है उसके बयान हुए हैं। उन बयानों में भी ये निकल के है कि जो लड़की है वो लड़के का भेद नहीं जानती है और किसी भी प्रकार से कोई ना बात अपनी बता पा रही है ना उनकी बात समझ पा रही है। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने जो उनके माँ बाप हैं उनका बयान लेने के लिए बताया और बयानों में ये बात निकल के आई कि जो अवलोकन से हमें मिला है कि जो माँ बाप ने यही बोला है कि लड़की के साथ कोई प्रकार की घटना नहीं हुई है और हमारी लड़की बचपन से ही मानसिक रूप से थोड़ी दिक्कत है उसको, ये चीज़ कंफर्म हुई है। और उसके बाद हमने मेडिकल रिपोर्ट कराया जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि नहीं हुई। उसके बाद जो विवेचना की गई उसमें एक आई विटनेस के द्वारा एक उसमें जो अभियुक्त है उसको वो मौके पे देखा गया है, उसके अनुसार उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। इसके बाद और विवेचना में जो वहाँ के गांव वाले हैं और उनके परिवारजनों द्वारा जो कि माँ बाप हैं एफिडेविट्स दिए गए हैं और ये बताया गया है कि गांव के अंदर जो प्रचलित राजनीति है उसके अनुसार ही ये जो उनके लड़की के फूफा हैं और दूसरा एक व्यक्ति है इनके साथ मिलकर
इन 5 लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन दिया है और उन्होंने एफिडेविट में भी बार बार यही बात करी है कि इनके द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई है और यह कोई घटना से उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया है और राजनीति के कारण ही ये जो घटनाक्रम है इसका स्वरूप बदल के इसको इस प्रकार से इसको दिखाया गया है और अभी इस पे विवेचना जारी है और जो भी होगा गुण दोष के आधार पे इसको निशान किया जाएगा। एसपी साहब के मुताबिक साफ तौर पर यह कहा गया है कि जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट कराएगी तो किसी भी तरह की आपराधिक घटना का जिक्र उस मेडिकल रिपोर्ट में नहीं किया गया, लेकिन जब एफआईआर दर्ज कराई गई थी तो एफआईआर दर्ज कराने में यह लिखा गया था कि इसके साथ में बलात्कार हुआ है, लेकिन मां बाप ने इस बात की पूरी तरीके से इसको खंडन किया कि उनकी बच्ची के साथ में कोई आपराधिक घटना नहीं हुई है। अब मामला तो फंसा हुआ है। हालांकि एसपी साहब ये भी कह रहे हैं कि जांच अभी तक चल रही है, तफ्तीश भी की जा रही है और जब तक इस पूरे मामले की तह तक नहीं पहुंचा जाएगा तब तक इसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन विपक्ष है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया और निशाना साधना शुरू कर दिया। बाबा के उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल को लेकर दुहाइयां देने लगे और रोना रोने लगे। लेकिन बहरहाल इसकी मामले की सच्चाई क्या है ये तो तफ्तीश के बाद में ही निकल कर, और जब सच्चाई सामने आएगी तभी पता लग पाएगा कि आखिर कौन सच्चा है और कौन झूठा। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक आवाज टीवी।